बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम बोले, भविष्य में जरूरी होंगे शस्त्र, वर्ग विशेष पर साधा निशाना। मेरठ के सरदना में राजपूत उत्थान सभा के तत्वाधान में विजयदशमी पर्व पर खेड़ा इंटर कॉलेज प्रांगण में शस्त्र पूजन समारोह आयोजित किया गया। इसमें सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के शस्त्रों की पूजा की और समाज की एकजुटता का आह्वान किया। मंच से जनता को संबोधित करते हुए सरदना से भाजपा के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने फिर से विवादित भाषण देते हुए वर्ग विशेष पर निशाना साधा और कहा कि भविष्य में शस्त्रों की भी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शस्त्र की जरूरत पड़ेगी और राजपूत समाज को फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे। फिर ना कोई सिर धड़ से अलग करने की बात करेगा और ना कोई आतंक की बात करेगा। उन्होंने वर्ग विशेष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एक वर्ग विशेष की आबादी बढ़ती जा रही है, आतंक बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से एक आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरफ से सिर धड़ से अलग करने को कहा जा रहा है, इसके लिए राजपूत समाज को फिर से शस्त्र उठाने पड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तिरंगा रैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों सब हरा ही हरा दिख रहा है, कुछ दिन बाद यूपी में भी हरा ही हो सकता है। ये समाज के युवा में इस देश को अपने खून उतर सकता अपनी बलि दी है, लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, कभी मुड़कर नहीं देखा, अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ देश के लिए। हजारों लाखों राजपूत युवाओं ने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया है, इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलि दी है। इस देश को इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पड़ेगा और अगर नहीं रुके तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, इस शस्त्र की जरूरत फिर से पड़ेगी। दोस्तों, हो सकता है कुछ बहुत से लोग कहने लगे भड़काऊ बात करता है, ये भड़काऊ बात नहीं, आज की सत्ता है साहब। आप केरल में चले जाइए, अभी मैं देख रहा था कि यात्रा केरल में निकल रही है कांग्रेस की। अरे बस ये तो देखिए कैसे रहने जा रहे साहब, हरा हरा दिखाई दे रहा है, राष्ट्रीय झंडा नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ हरा हरा झंडा दिखाई दे रहा है। और जहाँ बैठे ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो दिन दूर नहीं जब यहाँ भी हरा हरा झंडा दिखाई देगा। इसलिए समझदारी से काम लीजिए। अभी मेरे भाई ने कहा कि लेके सहारनपुर से और वहां तक 14-15 विधायक हुआ करते थे, आज 3 रह गए। मैं कहना चाहता हूँ आपकी स्थिति ये रह गई तो आने वाले समय में 3 भी नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए मजबूती से रहिए, खड़े होइए और मजबूती से होकर काम करिए। और मंचों के माध्यम से एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ और हर मंच पे कहता हूँ, हमारे वक्ता मंच पे आते हैं और आते ही समाज की बुराई गिनाना शुरू कर देते हैं। मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है कि समाज की बुराई मंच से मत गिनाइए, समाज की अच्छाई मंच से बताइए, बुराई घर में बैठ के करिए, मंचों से बुराई मत करिए। दोस्तों, कहते हैं कि समाज दारू पीता है, समाज के युवा दारू पीते हैं, बहुत गलत बात है, लेकिन इसे मंच से मत कहिए। नहीं है साहब, बताइए मुझे, जब मुगलों का राज हुआ करता था, जब भी हमने शस्त्र से काम किया था, नहीं तो मुगलों ने पूरे देश में राज किया, हजारों साल यहाँ राज किया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज राज में दोबारा कभी होने जा रहा? आज बढ़ती हुई जनसंख्या का चिंता का विषय नहीं है? आप बताइए मुझे, एक वर्ष की इस तरीके से जनसंख्या बढ़ना क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अभी आप लोगों ने कई वक्ताओं ने कहा कि भाई हमारी जनसंख्या घटती जा रही है। अरे आपने चिंता घटती हुई जनसंख्या की तो करनी साहब, लेकिन जितनी बढ़ रही है चिंता उसकी करने की जरूरत है। बढ़ किसकी रही है? अरे बढ़ किसकी रही है देखिए, इसीलिए शस्त्र पूजन हुआ है साहब। हो सकता है अनिल भाई आने वाले टाइम में फिर इन शस्त्रों की जरूरत हमें पड़े, फिर से हमें शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। जब बिल्कुल आतंक हो जाएगा फिर से हमें इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी और फिर से लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, देखिए, ये क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम था, शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम था। राजपूत उत्थान सभा ने एक कार्यक्रम रखा है और शस्त्र पूजन का ये कार्यक्रम यहाँ रखा है, क्योंकि आने वाले समय में अब शस्त्र की जरूरत जरूर पड़ेगी। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो न सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, न देश में आतंक की बात करेगा, न देश में आपस में भटकाव की बात करेगा। ये राजपूत समाज फिर से शस्त्र उठाएगा। देखिए, अभी आप घर से अलग करने की बात कर रहे हैं, बुलंदशहर में भी परसों भाइयों के गले काट दिए, मेरठ में भी एक त्यागी समाज। इसीलिए मैंने आपसे बताया ना कि शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा और फिर से राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा।